हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर रहने वाली है। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी हम अच्छे लेवल की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये आपके सभी एग्जाम्स जेके जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जेके पीएससी के एग्जाम्स हैं। उसके बाद आपके जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का जो एग्जाम्स हैं, वुमेन बटालियन के जो लिए जो एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये हम एक अच्छे लेवल की हिस्ट्री पढ़ेंगे। नोट्स ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि हिस्ट्री क्या है, आप सभी का जवाब यही रहने वाला है कि जो हमारा पास्ट था, जो हमारा अतीत था और जितने भी काम हमारे पास्ट में हुए उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक कहानी है हिस्ट्री। हिस्ट्री को बहुत सारे लोग एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं और काफ़ी बोरिंग बोरिंग टॉपिक मानते हैं, लेकिन मैं इसको आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँगा और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, हिस्ट्री के लिए हमें सोर्सेज़ का पता होना ज़रूरी है। किस सोर्स से, कुछ सोर्स हमारे पास होगा, वहाँ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसी थी और कौन-कौन से रूलर आए, कौन-कौन से उन्होंने काम किए। सबसे पहले किसी सोर्स का हमें मालूम होना चाहिए, तो कुछ सोर्सेज़ के हम नाम पढ़ते हैं जिससे हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पता चला है। सबसे पहले बात की जाए, एक नीलमत पुराण सोर्स है जो कि ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है अकॉर्डिंग टू कल्हान। कल्हान कौन है जी? कल्हान एक कश्मीरी पंडित हैं, एक पंडित हैं। इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी है रायत्रिंगनी। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या लिखा है कि एक ओल्डेस्ट सोर्स है जिनकी मदद से इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। इन्होंने कहा है कि नीलमत पुराण एक ओल्डेस्ट सोर्स माना जाता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के लिए। ये किसने कहा है? कल्हान ने कहा है। कल्हान ने कौन सी बुक लिखी है? रायत्रिंगनी कल्हान ने बुक लिखी है। ये 7826 वर्सेस में है और इसके 8 तरंग यानी कि इसकी 8 बुक्स में ये डिवाइड है। इस बुक ये जो राय तरंगनी, ये जो एक बुक है, इसके आगे 8 बुक्स और हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड्स है। इन्होंने 1149 से लेकर 50 के टाइम पीरियड, जो जब यहाँ पे रूलर जयशीमा थे, उस टाइम पीरियड पे इन्होंने कंप्लीट की। जयशीमा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1149-50 भी आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या था। ठीक है। रायतरणी का मतलब क्या है? रायतरणी का मतलब अगर आपके एग्जाम में पूछा गया हो तो आप रिवर्स ऑफ किंग्स बोल देना। लिख टिक कर देना, बोलोगे क्या वहाँ पे टिक कर देना कि रिवर्स ऑफ किंग रायतरणी का मतलब है। और फिर रायतरणी को आगे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। जैसे ट्रांसलेट इन पर्शियन मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट की जैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में। जैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कश्मीरी में इसको ट्रांसलेट किया गया डॉक्टर बशीर बशीर ने। इंग्लिश में M.A. स्टेन ने 1900 में इसको ट्रांसलेट किया। और उसके बाद यहाँ पे अगर 1149 से लेकर 1150 के टाइम पीरियड पे अगर इन्होंने रायतरंगनी कंप्लीट की, तो उसके बाद की हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? अगर इन्होंने इस टाइम पीरियड पे अपने रायतरंगनी कल्हान ने कंप्लीट की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आगे इस टाइम तक वो ज़िंदा रह पाएँ। अगर कोई भी इंसान ज़िंदा रहता है तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स तक कोई बहुत मुश्किल से जाता है। तो इनकी भी डेथ हो गई होगी, तो आगे फिर हिस्ट्री किसने लिखी? आगे जो हिस्ट्री का हमें पता चलता है, वो एक दूसरी रायतरंगनी जिसका नाम है द्वितीय रायतरंगनी। द्वितीय रायतरंगनी जॉन राय ने लिखी 1150 से लेकर 1459 के टाइम पीरियड तक। फिर उसके बाद एक और रायतरंगनी लिखी गई। इसके 4 सीक्वल्स हैं। सबसे पहले रायतरंगनी, द्वितीय रायतरंगनी, उसके बाद तृतीय रायतरंगनी, ये श्रीवरा ने लिखी 1459 से लेकर 1486 तक और इसको जैन रायतरंगनी भी कहा जाता है। उसके बाद चरित्र रायतरंगनी, ये सूका ने लिखी है और इस पर एक टीवी सीरियल भी बनी है, मीरास। इसके बीच में एक बुक लिखी गई थी जिस पर थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें मिलती है, जो इसमें हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। उस बुक का नाम है राजवली पटाखा और ये प्राजा भट्ट ने लिखी है 1486 से लेकर 1512 के बीच तक। ये हमारे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के सोर्सेज हैं। अच्छे से याद कर लो, ये फैक्चुअल है। इसको आपको याद करना ही करना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। आगे बात की जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि द मेकिंग ऑफ अर्ली कश्मीर 2018 में एक मॉडर्न लिटरेरी वर्क है जो सोनाली कोल ने लिखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द मेकिंग ऑफ अर्ली कश्मीर 2018 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? सोनाली कोल ने लिखी थी। तवारीख कश्मीर की बात की जाए, मलिक हैदर ने लिखी है। ये कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक में रहते थे। यूसुफ शाह चक कौन है, आगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तवारीख हसन पीर हसन शाह पर्शियन में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद वक्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद, इन्होंने मुगल्स के टाइम पीरियड पे लिखी थी। और ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी, वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस, लैंड ऑफ लामाज
अलेक्जेंडर, ये कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू राय तिरंगनी, अकॉर्डिंग टू राय तिरंगनी के क्या होता है कश्मीर के अंदर। राय तिरंगनी के मुताबिक क्या है कि कल्हान कहते हैं कि जो नीलमत पुराण सोर्स उन्होंने जो पहले पढ़ा है उसके ज़रिए से आपने उन्हें राय तिरंगनी लिखी। उन्होंने कहा कि नीलमत पुराण में लिखा है कि सबसे पहले कश्मीर में एक नागाज़ लोग रहते थे, नागाज़ ट्राइब रहती थी, और उनके टाइम पे कश्मीर की जगह एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सतीसर, और वहाँ पे एक जलोद बाबा, यानी कि आप ऐसे मान के चलो एक डेविल था जलोद बाबा, वो रहता था, और वो काफ़ी इन लोगों को परेशान करता रहता था। तो अगर कोई भी परेशानी आपको होगी तो आप उसका हल ढूँढोगे। हिस्ट्री में बिल्कुल यही चीज़ है, जब भी यहाँ पे लोग परेशान होते हैं तो वो हल ढूँढते हैं। हल जब वो ढूँढते हैं, उस परेशानी का जब वो हल ढूँढते हैं तो किसी नए रूलर के पास जाते हैं, उसको लाते हैं। जब वो रूल अच्छा चलाता है, जब उसके आगे नस्ल वगैरह काम ख़राब करना शुरू कर देती हैं, फिर नए रूलर आते हैं। बस यही हिस्ट्री है, कहानी है। आप सीक्वेंस में समझते चलना और अपने माइंड में ऐसा एक मैप बना के चलते रहना। हाँ, वैसे हुआ था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, ऐसे जंग हुए थे, जैसे जंग हो रहे हैं, ये सब कुछ अपने माइंड में ऐसे तुम एक ऐसे सीन क्रिएट करते रहना और ऐसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? अब क्या हुआ, सतीसर लेक थी, बहुत बड़ी लेक थी, और एक जलोत बाबा ऐसे ऐसे मतलब एक डेविल था, वो लोगों को काफ़ी परेशान करता था। अब लोगों को इसका हल चाहिए था। हल निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कश्यप ऋषि थे उनके पास गए और उनको उन लोगों ने जलोत के बारे में बताया। अब कश्यप ऋषि ने इसके ऊपर रिसर्च की, ये ऐसी कहानी बताई गई है कल्हान के द्वारा कि इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की। जब इन्होंने रिसर्च की तो इनको पता चला कि इसकी जो पावर है वो सतीसर लेक में जो पानी है, उस पानी की वजह से इस जलोद बाबा की पावर है। तो वो क्या करते हैं, बारामूला की वाली साइड से इसको खाली कर देते हैं सतीसर लेक को। तो पानी जब जो सारा पानी जब बह जाता है, तब वो क्या होता है कि जलोद बाबा की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो वहाँ पे एक वैली बन जाती है, जब सारा पानी बह जाता है तो वहाँ पे एक वैली बन जाती है जिसका नाम कश्यपमर पड़ जाता है। कश्मीर का जो ओल्डेस्ट नेम कश्यपमर। कश्यपमर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कश्यप ऋषि ने इसको मारा था, किसको? जलोद बाबा को, तो इसका नाम कश्यपमर पड़ा। फिर कश्यपपुरा पड़ा, फिर इसका नाम काश्मीरा पड़ा। काश्मीरा का मतलब होता है, का मतलब वाटर, और शमीरा का मतलब होता है टू डेजिकेट, यानी कि पानी का सूख जाना। फिर इसका नाम क्या पड़ा? काश्मीरा पड़ा। ग्रीक्स ग्रीक्स ने लिखा है कि इसका नाम कश्मीरिया लिखा है ग्रीक्स ने। और ह्यून सांग एक चाइनीज़ पिलग्रम जो कश्मीर में आए थे, किस टाइम पीरियड में आए थे हम वो सभी पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में। उन्होंने कश्मीर का नाम कश्मीलो लिखा है। आई होप कि आपको ये सभी फैक्ट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे हम जो वन बाय वन कौन कौन से रूलर आए उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कल्हान के मुताबिक जो पीरियड रहता है वो महाभारत पीरियड रहता है, और इसको गोनंदा पीरियड भी कहते हैं, ये आप याद रख लेना। कल्हान के मुताबिक यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले कल्हान कहते हैं कि जो पहले किंग हैं कश्मीर के उनका नाम है गोनंदा फर्स्ट। जो पहले किंग हैं कश्मीर के उनका नाम है गोनंदा फर्स्ट। और एक बलराम होते हैं जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई होते हैं, उनका इनके साथ युद्ध होता है और बलराम इनको मार देते हैं। गोनंदा फर्स्ट के पास दामोदर रूल करते हैं, वो किंग बनते हैं, और इनको कृष्ण भगवान के साथ बैटल होती है तो और ये इनको मार देते हैं, कृष्ण भगवान इनको मार देते हैं। और इनको मारने के बाद यशोवती को क्वीन बना देते हैं जो दामोदर की बीवी होती है। और यशोवती जब क्वीन बनती है कुछ टाइम पीरियड के लिए रूल करती है, फिर जब इसकी डेथ होती है तो फिर गोनंदा सेकंड किंग बनते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। गोनंदा सेकंड के किंग बनने के बाद कल्हान के मुताबिक के 35 किंग्स कश्मीर में और रूल करते हैं जिनके बारे में कल्हान को पता नहीं होता। लेकिन बाद में क्या होता है, पीर ज़ादा हसन इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से किंग्स हैं। लेकिन हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसे जान लो कि पीर ज़ादा हसन ने उनके बारे में पता कर लिया था कि कौन कौन से किंग्स थे। और जो कि लास्ट रूलर रहते हैं गोनंदा पीरियड के, महाभारत पीरियड के, उनका नाम होता है भगवंता। भगवंता लास्ट रूलर ऑफ महाभारत पीरियड। अब महाभारत पीरियड जब एंड पे होता है तो वहाँ पे पांडवास होते हैं। पांडवास भी एक आगे
महाभारती जो रूलर होते हैं उनका नाम भी यहाँ पे पांडवास है। कहीं-कहीं बुक्स में इनका नाम पांडवास भी आगे रखा गया और कहीं-कहीं बुक्स में पांडवास को अलग एम्पायर यहाँ पे बताया गया कि महाभारत पीरियड के बाद पांडवास आए थे। लेकिन जितने भी पांडवास किंग्स हैं उनको भी महाभारत पीरियड के बीच में पढ़ा जाता है। ठीक है? क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक होता है, एक सैंडीमत नगर होता है, वो आपस में मर्ज हो जाता है और उसके मर्ज होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल बन जाता है उस होल में जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे वुलर लेक बन जाती है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, इसको आप याद रख लेना। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री की सीक्वेंस चल रही थी वो क्या है? गोरंदा आए, गोरंदा के बाद कौन आए? गोरंदा के बाद दमोदर आए, दमोदर के बाद यशोवती, और यशोवती के बाद गोरंदा सेकंड, 1 मिनट, यशोवती के बाद गोरंदा सेकंड, फिर 35 किंग्स और आए और जो लास्ट रूल थे उसका नाम क्या था? भगवंत। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर की बात की जाए, जब महाभारत पीरियड ख़त्म होता है तो मौर्यन एम्पायर कश्मीर पे आ जाता है। मौर्यन एम्पायर जो है वो 3rd BC में आता है और सबसे पहले जो किंग हैं वो किंग अशोका हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी है तो आप अशोका के बारे में अच्छे से जानते होंगे और इनके नाम के साथ एक वार जुड़ी है जिसका नाम है कलिंग का वार। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हम जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अशोका क्या करते हैं? अशोका एक ओल्ड जो श्रीनगर पे वहाँ पे एक सिटी होती है, वहाँ पे वो बनाते हैं जिसका नाम होता है पंद्रार्थन। और ये कलिंग के वार के बाद ये बुद्धिज़्म को फॉलो कर लेते हैं, बुद्धिज़्म को मानना शुरू कर देते हैं और ये वार वगैरह करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और इनके आगे ऐसे मान के चलो कि 2 टीचर्स होते हैं जैसे मजहंतिका और उर्वशा, ये बुद्धिज़्म को आगे फैलाते हैं, आगे लोगों तक पहुँचाते हैं, सिखाते हैं। और इन्होंने एक शिव टेम्पल भी बनाया था अशोका ने विजयेश्वरी में। उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो इनके सन होते हैं जलूका, वो थ्रोन को सँभालते हैं। जब वो थ्रोन को सँभालते हैं तो उस टाइम में कश्मीर में मलाच्छास एक इंडोज़ ग्रीक ट्राइब आई होती है। ऐसे मान के चलो लुटेरे वगैरह हुआ करते थे, ये इनको भगाते हैं कश्मीर से। और ये पहले किंग हैं जो रिवर्स पर ब्रिज बनाते हैं कश्मीर के अंदर। ये 5 ब्रिज बनाते हैं कश्मीर के अंदर। इनके टाइम पीरियड से पहले जब भी कभी किसी समुंदर से या आर-पार जाना हो तो लोग कश्ती से जाते थे और इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने ब्रिज बनवाए और लोग ब्रिज पर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इनके बाद दामोदर सेकंड एक रूलर आते हैं। इनके टाइम पीरियड पे कोई इतने अच्छे खासे वर्क नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जहाँ पर ये रहते, जहाँ इनका महल था, वहाँ अब श्रीनगर एयरपोर्ट है और इनके नाम से दामोदर करेवास भी नाम पड़ा है। इतना आप याद कर लेना। और स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि दामोदर सेकंड के बाद इंडो ग्रीक्स किंग दोबारा से आते हैं और 200 साल तक रूल करते हैं कश्मीर के अंदर। 200 साल तक रूल करते हैं दामोदर सेकंड के बाद। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब दामोदर सेकंड के बाद इंडो ग्रीक्स आते हैं, 200 साल तक रूल करते हैं, तब उसके बाद कुषाण डायनेस्टी कश्मीर के अंदर आ जाती है। कश्मीर के अंदर कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी की बात कीजिए, यहाँ पे 3 मेन किंग्स हैं। सबसे पहले कनिष्का, हुष्का और जुष्का, 3 मेन किंग्स रहते हैं इस पूरी पूरी डायनेस्टी के। कनिष्का जो है अपने नाम से, ये तीनों अपने-अपने नाम से टाउन्स बनाते हैं। कनिष्क बनाते हैं कनिष्कापुर, और हुष्का बनाते हैं हुष्कापुर, और जुष्का बनाते हैं जुष्कापुर। ये अपने नाम से 3 टाउन बनाते हैं। और उसके बाद इनके टाइम पीरियड पे कॉइन्स पर ट्रेड होना शुरू हो गया था, कॉपर और गोल्ड्स के कॉइन्स पर ट्रेड होना शुरू हो गया था। और कनिष्क के टाइम पीरियड पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कंडलवान में, जो खारवान शालीमार गार्डन के पास में जगह है, वहाँ पे इनकी एक 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में आया है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में होती है? कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है। और जब ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, इस टाइम पीरियड में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कोई इनके बीच में आपस में कोई भेदभाव चलता है तो उसकी वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक महायाना और हीनयाना में डिवाइड हो जाते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो जो गोलंदाज होते हैं, जो उनकी आगे नस्ल होती है, वो क्या करते हैं, तब कश्मीर में ही होते हैं, तो वो तब दोबारा से फ़ोर्स में आ जाते हैं, वो पावर में दोबारा से आ जाते हैं। गोलंदाज किंग की बात की जाए, अभिमन्यु फर्स्ट उस टाइम पीरियड पे किंग होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं कश्मीर से रजौरी ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम पीरियड में अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं। और इनका कुछ टाइम पीरियड तक रूल चलता है और हिंस आके इनके ऊपर पावर जमा लेते हैं, ये
एग्जाम प्यूट है ह्यून्स एम्पायर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे भी देख लो। 5th और 6th सेंचुरी में ये आते हैं और इनको हेप्थलाइज्ड हुन्स कहते हैं। ये सेंट्रल एशियन पीपल कश्मीर के अंदर आते हैं और इनको वाइट हुन भी कहते हैं, वाइट हुन्स भी कहते हैं। और ये नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया वाला एरिया पूरा और कश्मीर भी अपने कब्जे में कर लेते हैं और 100 ईयर्स तक रूल करते हैं। और इनके जो यहाँ पे एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है मिहिर कुलास। मिहिर कुलास की जब डेथ होती है तब हुन्स एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता लास्ट जो इसके रूलर हैं वो युधिष्ठिरा होते हैं, और जब उनकी मौत होती है तो यहाँ पे ये हुन्स एम्पायर ख़त्म हो जाता है। और इनके टाइम पीरियड पे एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है अक्सा। वो एक टोन की फाउंडेशन रखते हैं, उसको फाउंड करते हैं, जिसका नाम है अक्षाबल। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हुन्स के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए विक्रमादित्य एम्पायर आता है, जिसको उज्जैन रूलर भी कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में डिस्कस करना, लेकिन यहाँ पर गोनंदा डायनेस्टी दोबारा से ओवरटेक कर जाती है। जब यहाँ पर गोनंदा डायनेस्टी दोबारा से ओवरटेक करती है तब यहाँ इनके एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है मगवाना। और मगवाना बुद्धिज्म को काफ़ी फॉलो करते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रोहिबिट कर देते हैं स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। एनिमल को काटने को वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बुद्धिज़्म को काफ़ी फॉलो करते थे और वो चाहते थे कि किसी की भी जान ना जाए, हम अपने फ़ायदे के लिए किसी को क्यों मारें। ये उनकी ऐसी आइडियोलॉजी थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। जब उनकी डेथ होती है तो विक्रमादित्य आते हैं, ये 5 साल तक रूल करते हैं। फिर आगे इनका बेटा जिसका नाम होता है प्रवरसेना सेकंड, वो अपने नाम से एक प्रवरसेनापुर टाउन बनाता है और अपनी कैपिटल वहाँ पर शिफ्ट करता है, और जिसको अब मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, प्रवरसेनापुर को। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जो लास्ट रूलर होता है यहाँ पर गोनंदा डायनेस्टी का, उसका नाम होता है बालादित्य। बालदित्य क्या करते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ब्रदर्स वगैरह रूल करें, तो इनकी एक ही डॉटर होती है, बाकी इनका कोई लड़का वगैरह नहीं होता, एक ही डॉटर होती है। वो अपनी डॉटर की शादी करा देते हैं दुर्लभवर्धन, जो इनके एक मिलिट्री में होते हैं। इनकी शादी या अपनी बेटी की शादी दुर्लभवर्धन से करा देते हैं और दुर्लभवर्धन थ्रोन को संभालता है और अपनी एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है जिसका नाम होता है कारकोटा डायनेस्टी। अब हम आगे कारकोटा डायनेस्टी को पढ़ेंगे। कारकोटा डायनेस्टी की बात की जाए, ये लास्ट डायनेस्टी है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 598 से लेकर 852 तक रहता है। फाउंडर हमने अभी पहले डिस्कस किया, दुर्लभवर्धन इनके फाउंडर हैं। और जो हमने ह्यून संग जो पहले हमने पढ़ा था, जो चाइनीज़ पिलग्रम कश्मीर में आते हैं, वो इनके टाइम पीरियड में आते हैं। वो 629 में आते हैं और 31 तक रहते हैं, 2 साल तक रहते हैं। वो कश्मीर में पर्शियन और संस्कृत सीखते हैं और ये 2 साल तक कश्मीर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड पर जैसे आज फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इनके टाइम पीरियड पर बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, मड मेला, ऐसे वितास्ता उत्सव जो बर्थ ऑफ जेलम के ऊपर लोग होली बात करते थे, ऐसे कुछ फेस्टिवल मनाए जाते थे। आप देख लेना, इसको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दुर्लभवर्धन के बाद एक और रूलर आते हैं जिनका नाम होता है प्रतापादित्य। प्रताप प्रतापादित्य क्या करते हैं, ये अपने नाम से एक टाउन बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रतापपुरा, जिसको अब तापर नाम से जाना जाता है। ये उसको बनाते हैं और इनके टाइम पीरियड पे कोई इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। तो आगे इनके 3 बेटे हैं, एक का नाम होता है चंद्रपीड़, उसके बाद तारापीड़, उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़। कहीं कि इसको मुक्तापीड़ भी प्रोनाउंस करते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। चंद्रपीड़ा के टाइम पीरियड पे क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पे इन्वेड करते हैं, बस इतना आप जान लो। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद तारापीड़ा जब रूल करते हैं, कोई इनका भी इतना अच्छा खासा काम नहीं रहता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ललितादित्य मुक्तापीड़ का जो टाइम पीरियड रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका टाइम पीरियड 724 से लेकर 761 एडी तक रहता है और इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और ललितादित्य मुक्तापीड़ को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लेना। उसके बाद सन टेम्पल एट मार्टन, इन्होंने मार्टन पर सन टेम्पल बनाया था जो अनंतनाग में जगह पाई जाती है। उसके बाद परिहासपुर ने सिटी ऑफ प्लेजर बनाई और वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। ये भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद करना। उसके बाद पंजाब, तिब्बत, लद्दाख, बिहार, साउथ इंडिया, मालवा, मेवाड़, सिंध, इन सभी जगह पर, यानी कि लगभग पूरे एशिया पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद
इनके आगे ग्रैंड सन होते हैं, इनके आगे ग्रैंड सन होते हैं जिनका नाम होता है जयापीड़ा। ललित आदित्य के ग्रैंड सन होते हैं जयापीड़ा। ये क्या करते हैं, यह भी एक बहुत अच्छे कैपेबल रूलर होते हैं। ये अंद्रकोट फोर्ट बनाते हैं, उसके बाद सिटी ऑफ जयपुर बनाते हैं। और आस्ता आस्ता जब आपको पता है अगर कोई रूल करता है तो उसका भी एक टाइम पर ऐसा आता है जब उसको ख़त्म होना है, उसका रूल वहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस इनके बाद जो सेकंड लास्ट रूलर हैं वो उत्पाल पीड़ा, कई कई बुक्स में लिखा है कि उत्पाल पीड़ा लास्ट रूलर हैं, और कई की बुक पर लिखा है कि उत्पाल पीड़ा सेकंड लास्ट रूलर हैं और सुखवर्मन लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, काकोड़ा डायनेस्टी के। सुखवर्मन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि इनके दरबार में एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है सूर्या। वो हेल्प करता है अवंती वर्मन की हेल्प करता है, और अवंती वर्मन आके इन पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो अपनी डायनेस्टी की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, आप कैसे सीक्वेंस में इन इसको याद कर सकते हो। हमने एम एम के सीक्वेंस हमने पढ़ी। एम से महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर और करकोटा बीच में, गोनंदा दोबारा से आए थे, और हुन्स वगैरह भी आए थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एम के ये जो 4 डायनेस्टीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लेना। अब मेडिवल हिस्ट्री हमारी यहाँ पे शुरू होती है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में वो आती है उत्पाल डायनेस्टी। उत्पाल डायनेस्टी का टाइम पीरियड 855 से लेकर 939 एडी तक रहता है, और इसको जो फाउंडर हैं वो अवंती वर्मन ने, हमने पहले पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। इनके टाइम पीरियड से पहले क्या होने लगा था, इनके टाइम पीरियड से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर्स होने लगे थे। तो इसलिए सुखवर्मन ने इनको बुलाया था, इनकी हेल्प की थी, और कश्मीर पर इन्होंने रूल किया था। तो जब ये आए तो इन्होंने उन सभी डिसऑर्डर्स को रिस्टोर किया, दोबारा से पीस बैक इन कश्मीर, अमन शांति कश्मीर में दोबारा से इन्होंने कायम की। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या किया, एक और इन्होंने टाउन बनवाया जिसका नाम है अवंतीपुरा, और उस टाउन को डिज़ाइन किया था सुया ने। सुया वही जो सूर्या हैं, सुया बोलो, इनके ऐसे अलग अलग नाम, 2-3 नाम लिखे, लेकिन वो बंदा एक ही है। आप सुया बोलो, सूर्या बोलो, जो मर्जी आपकी है वो बोल लो। तो इन्होंने क्या किया, ये इंजीनियर भी थे एज वेल एज आर्किटेक्चर ऑफ दैट एरा। उस टाइम पीरियड के एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर भी थे, इंजीनियर भी थे, और ये अवंती वर्मन के दरमान जो दरबार थे उसमें एक अच्छे खासे मिनिस्टर भी थे। और जो भी काम ये करते थे, जो भी ये चीज़ बोलते थे, अवंती वर्मन वो बोलते थे। एक बार इन्होंने अवंती वर्मन को बोला कि अगर अगर मेरे पास जो जो चीज़ मुझे चाहिए, अगर किसी भी चीज़ को मुझे करना हो तो मेरे पास वो चीज़ हो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इतने कैपेबल ये मिनिस्टर थे सूर्या, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद एक और चीज़ डिज़ाइन की, सुयापुर, जिसको अब सोपुर के नाम से जाना जाता है। राय तरंगनी के मुताबिक अवंती वर्मन ने बहुत सारे मंदिर्स बनाए और बहुत सारे टाउन्स बनवाए, और एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कश्मीर के अंदर अपने टाइम पीरियड में चलाया, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाती है 883 के अंदर, इनकी डेथ हो जाती है, अवंती वर्मन की डेथ हो जाती है। आगे जो इनके बेटे होते हैं सुख वर्मन, वो रूल करना शुरू करते हैं, और वो काफ़ी क्रूअल टाइप के होते हैं, काफ़ी सन की टाइप के, आप ऐसे मान के चलो। वो लोगों से टैक्स वसूलने का काम शुरू कर देते हैं, और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को भी लगा देते हैं जिसका नाम होता है ग्रखर्तिया। एक स्पेशल ऑफिसर लगा देते हैं कि लोगों से टैक्स वसूलने के लिए। और काफ़ी इनके टाइम पीरियड पर दोबारा से कश्मीर का वही हशर हो जाता है, ये दोबारा से लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन बहुत जल्द इनका भी काम हो जाता है, इनको मार दिया जाता है। एक कन्क्विस्ट ऑफ हज़ारा या हज़ारा नियर उड़ी 904 एडी में इनको वहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है। ये वहाँ पे एक जगह होती है हज़ारा, उसको फतह करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बैटल में इनको मार दिया जाता है। सुखवर्मन की डेथ के बाद इनकी जो बीवी है, सुखवर्मन्स क्वींस, जो इसकी वाइफ है, वो क्वीन बन जाती हैं जिनका नाम सुगंधा है। वो थ्रोन को अपने कंट्रोल में कर लेती है, लेकिन इनके मिलिट्री में एक बंदा होता है सूर्यवर्मन, वो क्या करता है, वो सुगंधा को रिमूव करके अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है। ये देखो मैंने माइंड मैप बनाया है। ऐसे ही आप अपने पॉइंट्स बना के याद रखा करो। अगर पूरी की पूरी आप थ्योरी लिखना शुरू कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा नोट्स बन जाएंगे, तो आप उनको एग्ज़ाम के पॉइंट पर रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी, सुखवर्मन ने क्या किया, क्वीन सुगंधा को रिमूव किया और खुद थ्रोन अपने अपने पास ले लिया। और इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, एक
ब्राह्मण्स की काउंसिल होती है और उस काउंसिल की वजह से काफ़ी लोगों पर असर पड़ता है, काफ़ी लोग उनसे मुतासर होते हैं और वो उनको ज़्यादा उनके साथ मिलना-जुलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सूर्यवर्मन के लिए यहाँ पे खतरा पैदा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो उस काउंसिल के जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है कमालवर्धना। कमालवर्धना क्या करते हैं, अपना ब्राह्मिक रूल चलाने की सोचते हैं कि हम अपना ब्राह्मिक रूल कश्मीर के अंदर चलाएँ और वो थोड़ा-सा फ़ोर्स करते हैं और सुखवर्मन अपनी माँ के साथ वहाँ से भाग जाता है। कश्मीर से भाग जाता है और वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्राह्मिक रूल आ जाता है। ब्राह्मिक रूल का जो टाइम पीरियड है 939 से लेके 948 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ के जो फर्स्ट रूलर हैं उनका नाम होता है यसहस्कर देवा, जो थ्रोन पर बैठते हैं और दोबारा से कश्मीर में पीस को रिस्टोर करते हैं, दोबारा से खुशहाली लाते हैं। फिर आगे इनके बेटा एक होता है जिनका नाम होता है संग्रम देव, और संग्रम देव इनका आगे बेटा होता है, लेकिन इनका एक मिनिस्टर होता है इनकी आर्मी में, इनके दरबार में एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है प्रवर गुप्ता। प्रवर गुप्ता क्या करता है, प्रवर गुप्ता प्रवर गुप्ता मर्डर कर देता है इनके बेटे का, और यहाँ पे ब्राह्मणिक थोड़े से टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ब्राह्मणिक रूल के बाद गुप्ता रूल आ जाता है। गुप्ता रूल की बात की जाए 948 से लेकर 1003 एडी तक रहता है, और प्रवर गुप्ता जिसने अभी संग्रम देव संग्रम देव का मर्डर किया, वो एक नई डायनेस्टी की यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट रखता है, जिस डायनेस्टी का नाम है प्रवर गुप्ता। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं जी, प्रवर गुप्ता क्या क्या करते हैं। एक प्रवर गुप्तेश्वर एक श्राइन ऑफ शिवा बनाता है अपने नाम से, और उसके बाद ये 2 साल तक रूल करता है और इसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही क्रूअल टाइप का रूल होता है। ये भी लोगों से लूट-काट करता है, वहाँ से पैसे उनसे वसूलता है। ये सब कुछ करता है और काफ़ी बेकार रूल चलाता है अपने टाइम पीरियड में। उसके बाद जो इसका आगे बेटा होता है क्षेमगुप्ता। प्रवर गुप जो ये क्या नाम है इसका, प्रवर गुप्ता, इसका जो आगे बेटा होता है क्षेम गुप्ता, वो क्या करता है, वो शादी करता है एक लोरा की प्रिंसेस। लोरा प्रिंसेस, एक लोरा, ये उस टाइम कश्मीर पे रूल करते थे, लोरा डायनेस्टी वाले। और उनकी एक प्रिंसेस होती है क्वीन दीता, जो कि संग्राम राज की बेटी होती है, किंग संग्राम राज की। ये उससे शादी कर लेता है, लेकिन क्षेम गुप्ता भी इसका कोई इतना एडमिनिस्ट्रेशन स्किल नहीं होता है, ऐसे मौजी टाइप का आप समझ लो, ऐसे बंदा, शौकी टाइप का बंदा, काफ़ी बेकार किसी बेकार किस्म का आदमी, बस अपने मौज मस्ती में लगा रहता था और ना ही इसको किसी अपनी प्रजा की परवाह ना कुछ और। तो ऐसे बस टाइम पास करने के लिए ये आ गया कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब इसकी मौत होती है तो क्वीन दीता जो है वो अपने बेटे को अभिमन्यु को थ्रोन पर बिठाती हैं, और जब देखते हैं कि ये भी कुछ कैपेबल नहीं है तो उसको भी हटा के, जब उसकी डेथ होती है, ये खुद मार देती हैं अपने बच्चों को। ये खुद मार देती है क्वीन दीता, अपने बच्चों को खुद मार देती है, और उसके बाद ग्रैंडसन को, इसका ग्रैंडसन होता है, उसको बिठाती है। जब इसको लगता है कि वो भी इतना कैपेबल नहीं है, तो ये क्या करती है, उसे भी रास्ते से हटा के खुद क्वीन बन जाती है, और जो थ्रोन है वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। 900 एडी में 980 एडी में अपने अंडर थ्रोन कर लेती है, और बहुत सारे टेम्पल्स बनाती है, मोनास्ट्रीज बनाती है ये। लेकिन जब इसे पता चलता है कि अब मेरा काम भी पूरा होने वाला है, जब इसे लगता है कि अब मेरा टाइम पीरियड भी ख़त्म होने वाला है, तो ये जो कश्मीर का थ्रोन है ये संग्राम राज को दे जाती है, जो इसके ब्रदर का बेटा होता है, यानी कि जो क्वीन दीता का जो भतीजा होता है, उसको ये थ्रोन देकर इसका काम तमाम हो जाता है। फिर जब संग्राम देव को देती है, मैंने आपको बोला था कि जो क्वीन दीदा के जो फादर्स और ब्रदर्स हैं वो लोरा डायनेस्टी के हैं, और यहाँ पर कश्मीर में फिर लोरा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। लोरा डायनेस्टी की बात की जाए 1003 से लेकर 1171 एडी तक रहती है। संग्राम राज इसके यहाँ पे फाउंडर होते हैं, और मोहम्मद गजनी इनके टाइम पीरियड पर सेकंड अटेम्प्ट अटैक करता है कश्मीर के ऊपर, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उस वक्त हार्श विंटर सीजन होते हैं, और विंटर्स में आपको पता है कि कश्मीर में कितनी बर्फ़ वगैरह रहती है, तो वैसे भी जो उसके आर्मी के बंदे होंगे वो तो बर्फ़ में, आपको पता है कि जाम होंगे, और वो क्या करते हैं, वहाँ से वापस चले जाते हैं अटैक को छोड़ के। ठीक है। संग्राम संग्राम राय के बाद एक हर्षा आते हैं, वो भी एक काफ़ी स्ट्रांग रूलर होते हैं, लेकिन उनको उनके ही जनरल, जो उनके 2 जनरल होते हैं वो उनको मार देते हैं। एक का नाम होता है उछाला,
और दूसरे का नाम होता है सुसला। ये अपने अंदाज से आप प्रोनाउंस कर लेना अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हुई तो। और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास थ्रोन ले लेते हैं और रूल करते हैं, लेकिन उसके बाद जशीमा आते हैं। जशीमा 1128 से लेकर 55 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, और कल्हान ने इनके टाइम पीरियड में रायतरंगी लिखी थी, हमने ये पहले पढ़ा है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड पे कल्हान ने रायतरंगी को कंप्लीट किया था। और 27 साल तक जशीमा रूल करते हैं, और कश्मीर में काफ़ी पीस रहता है, काफ़ी अमन शांति वाला माहौल ये कायम करते हैं, और काफ़ी लोगों की हेल्प वगैरह भी, काम वगैरह भी करते हैं। लास्ट रूलर की यहाँ पे बात की जाए, लोरा डायनेस्टी की लास्ट रूलर जो हैं उनका नाम होता है वनिता देवा। वनिता देवा यहाँ के लास्ट रूलर होते हैं। उसके बाद लोरा डायनेस्टी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। लोरा के बाद यहाँ पे आती है देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी की यहाँ पे बात की जाए 1171 से लेकर 1339 एडी तक रहती है। और इस डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर्स का आप नाम याद रखना, एक संग्राम देव, उसके बाद सुहादेव। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं इस डायनेस्टी के। लेकिन जब सुहादेव का टाइम पीरियड चल रहा होता है, एक ट्रैटर चीफ मंगोल के एक चीफ होते हैं जिनका नाम जलाचू या दलाचू कहीं की जगह लिखा हुआ है। इन दोनों में से जो भी है वो आप समझ लो कि एक ही बंदा है, नाम इसके दो हैं, ठीक है। वो इन्वेड करता है कश्मीर के ऊपर, जो सेंट्रल एशिया से आता है। लेकिन ये कश्मीर के ऊपर जब इन्वेड करता है तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अपने कंट्रोल में करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जुल्म और सितम करता है लोगों के ऊपर। लेकिन सुहादेव क्या करते हैं, कश्मीर को छोड़ के किश्तवाड़ भाग जाते हैं। लेकिन हार तो ये भी नहीं मानते। लेकिन इनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं, कमांडर इन चीफ किसके, सुहादेव के जो कमांडर इन चीफ होते हैं उनका नाम होता है रामचंद्रा। वो हेल्प के लिए रिंचिन के पास जाते हैं, उसके बाद शामिर के पास जाते हैं। रिंचिन उस वक्त लाहौर के रूलर होते हैं, ओ सॉरी लाहौर के नहीं, लद्दाख के रूलर होते हैं। और जो शामिर सवात वैली जो पाकिस्तान में है, उसके वहाँ पे रूलर होते हैं। तो क्या क्या करते हैं रामचंद्रा शामिर के पास जाते हैं, फिर रिंचिन के पास जाते हैं। लेकिन रिंचिन क्या करता है, इसको मार देता है। रामचंद्र को रिंचिन मार देते हैं। क्या पता कोई इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो इनको मार देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, रिंचिन क्या करते हैं, इनका एक बेटा होता है, इसका रामचंद्र का एक बेटा होता है, उसको जेल में डाल देते हैं और रामचंद्र की बेटी से शादी कर लेते हैं। जब वो रामचंद्र की बेटी से शादी कर लेते हैं, रामचंद्र की बेटी से शादी करने के बाद शाह मीर को अपना मिनिस्टर बना लेते हैं। जब वो कश्मीर का थ्रोन ऑक्यूपाई करते हैं, शाह मीर को अपना मिनिस्टर बना लेते हैं। और उसके बाद जो रामचंद्र का बेटा होता है उसको जेल से रिलीज करके उसको अपना कमांडर इन चीफ बना लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे इनका रूल चलता है। फिर रिंचिन की मुलाकात होती है एक सूफी सेंट बुलबुल शाह से इनकी मुलाकात होती है, और वो काफ़ी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको। उनसे इम्प्रेस होने के बाद वो क्या करते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और फर्स्ट मुस्लिम रूलर की बात की जाए तो वो रिंचिन है। और इनका नाम वो अपना दूसरा नाम रख लेते हैं, सुल्तान सदरुद्दीन। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या होता है, ये अपना नाम चेंज करते हैं। और जब इनकी डेथ होती है तो इनकी जो बीवी है कोटा रानी, इनकी बीवी का नाम कोटा रानी होता है, वो क्या करती है, किसी और से शादी कर लेती है। शादी किससे करती है, देव रूलर जो हैं, देव रूलर होते हैं, उनका नाम होता है उदयन देवा, जो सुहादेव के भाई होते हैं, उनसे शादी कर लेती है। जब ये लास्ट रूलर होते हैं, ये लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर हैं, उदयन देवा। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट हिंदू रूलर कौन है कश्मीर के, उदयन देवा। और ये किसके भाई हैं, देव के भाई हैं। और ये कोटा रानी से शादी करती है इनसे। और जब भी इनकी डेथ होती है तो कोटा रानी खुद रूल करती है कश्मीर के ऊपर। लेकिन जो रिंचिन का मिनिस्टर होता है उस टाइम, शामिर, वो क्या करता है, वो कोटा रानी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिंचिन से उनकी काफ़ी दोस्ती थी। लेकिन जो कोटा रानी है वो क्या करती है, वो रिंचिन की मौत के बाद अलग से किसी के साथ शादी कर लेती है। फिर वो रूल करता है, उसके बाद वो खुद रूल करना चाहती है, तो ये इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और 1839 में क्या होता है, ये इन पे अटैक कर देते हैं। तो कोटा रानी जो अटैक का सामना नहीं कर पाती तो वो सुसाइड कर देती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मुस्लिम रूल की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है कश्मीर के अंदर। अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर पूछा जाए तो वो आपका रिंचिन है, जिसको सुल्तान सदरुद्दीन भी कहते हैं। और मुस्लिम रूल इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर किसने किया था, तो आपने मिनिस्टर शाह मीर, या सिर्फ शाह मीर ही आप बोल देना, टिक कर देना, तो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है।
शाह मीर जब कोटा रानी से जीतते हैं तब अपनी डायनेस्टी एक इस्टेब्लिश करते हैं, शाह मीर डायनेस्टी। टाइम पीरियड 1339 से लेकर 1561 एडी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से आप टाइम पीरियड भी इनका याद करते रहना, यहाँ से टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो, शाह मीर डायनेस्टी की जब एस्टैब्लिशमेंट होती है, फाउंडेशन जो इसकी कौन रखते हैं, वो शाह मीर रखते हैं, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो सुल्तान शमसुद्दीन है, ये आप याद रखना। और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हैं, टिल 1342 तक रूल करते हैं, ठीक है। इनके टाइम पीरियड के बाद और भी बहुत सारे रूलर आते हैं, जैसे जमशेद आते हैं, अलाउद्दीन, अलउद्दीन, शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर, अली शाह, ज़ैनुल आबिदीन, 1420 से लेकर 1470 के टाइम पीरियड तक। उसके बाद हैदर शाह, ये सभी इनके टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे रूलर आते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप देखो, शाह मीर डायनेस्टी में जो फाउंडर हैं वो कौन है, सुल्तान शमसुद्दीन या शाह मीर, आप जो भी आपके ऑप्शन में है उसे टिक कर देना। लेकिन ये पहले लंकर चेक के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, लंकर चेक के, ठीक है। कौन, सुल्तान शमसुद्दीन। और शिहाबुद्दीन की यहाँ की बात की जाए, 1354 से लेकर 1373 तक ये रूल करते हैं। और शिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहते हैं, शिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहते हैं। और इनके टाइम पीरियड पर 2 हिंदू मिनिस्टर भी रहते हैं, इनके टाइम पीरियड पर काफ़ी अच्छा रूल चलता है, काफ़ी पीस कश्मीर के अंदर रहता है। एक कोटा भट्ट और उसके बाद उदयाश, ये 2 हिंदू मिनिस्टर इनके टाइम पीरियड पे रहते हैं और काफ़ी अच्छा रूल चलता है इनके टाइम पीरियड पे। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे एक और टाउन भी बनाया जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिसको अब शादीपुर नाम से जाना जाता है। इनके टाइम पीरियड के बाद कुतुबुद्दीन आते हैं। कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड पे आप एक चीज़ याद रखना कि अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी इनके टाइम पीरियड पे आते हैं। और कुतुबुद्दीन का जो नाम है, रियल नेम, वो हिंदल था। और इन्होंने फ़ारसी को रिप्लेस किया था संस्कृत से, संस्कृत को रिप्लेस किया था फ़ारसी से इन्होंने, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने फ़ारसी बना दी थी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड के बाद सिकंदर आते हैं 1389 से लेकर 1413 तक। इनको बुट शिकन भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिर्स वगैरह, मूर्तिज़ वगैरह इन्होंने तोड़ी, तो इनका नाम बुट शिकन भी पड़ा। और इनको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने अबॉलिश सती प्रथा को अब अबॉलिश कर दिया था, जजिया ब्राह्मण्स के ऊपर इन्होंने इम्पोज़ किया था। और उसके बाद कहीं की बुक्स में लिखा है कि खानगाह मौला ज़ैनुल आबिदीन ने बनाई है, और कहीं की बुक्स में लिखा है कि सिकंदर ने बनाई है। आपके ऑप्शन में जो आया वो टिक कर लेना, ठीक है। अब सिकंदर के बारे में यहाँ से देखो दोबारा से, सॉरी, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में। ज़ैनुल आबिदीन के बारे में यहाँ से देखो, 1420 से लेकर 1470 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। बहुत ही कैपेबल रूलर होते हैं, 50 ईयर्स तक ये रूल करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं अपने टाइम पीरियड में। और उसके बाद ये क्या करते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी होती है, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ये किसी भी मज़हब, किसी के मज़हब के साथ भी छेड़खानी नहीं करते थे, हर किसी के धर्म के साथ, हर किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करते थे। और हर इनके रूल में हर पर्सन को अपने मज़हब में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता था, और ना ही ये किसी को ऐसा करने देते थे। तो बहुत ही एक अच्छा रूल चला था इनके टाइम पर। लेकिन इनके टाइम पीरियड पे हमने चीज़ पढ़ी कि ट्रांसलेशन हुई थी बुक्स की, रायत रंगनी की बुक, जो कल्हान की बुक थी, उसकी पर्शियन में ट्रांसलेशन हुई थी। किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और महाभारत भी इनके टाइम पीरियड पर ट्रांसलेट हुई थी। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ की फाउंडेशन रखी, बहुत सारे ब्रिज बनाए, और इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स बनाए इरीगेशंस के लिए। इन्होंने रॉयल किचन बनाई, जो कि हिंदू पिलग्रिम्स के लिए इन्होंने एक रॉयल किचन बनाई रैनाबारी में, जिसको अब जोगी लंकर के नाम से जाना जाता है, जो श्रीनगर में है। इन्होंने जैनापुर की फाउंडेशन रखी, एक टाउन बनाया है, जैनापुर इन्होंने एक टाउन बनाया, जैनागिर ने एक टाउन बनाया। उसके बाद फर्स्ट वुडन ब्रिज, पहला लकड़ियों का ब्रिज इन्होंने जैना कदल बनाया, किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब उसके बाद इन्होंने कुछ और काम किए, वो भी देख लो। और इन्होंने क्या क्या काम किए, जो सिकंदर ने जजिया इम्पोज किया था, इन्होंने उसको एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, लोगों से लेना इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इन्होंने लॉज लिखे हुए थे, कहाँ पे, लॉज इमाइज्ड ऑन कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख के उन्होंने लॉज ऐसे दीवारों वगैरह पर लगाए हुए थे। पश्मीना शॉल्स का काम इनके टाइम पीरियड पे शुरू हुआ। उसके बाद वुड कार्विंग का काम इनके टाइम पीरियड पे शुरू हुआ। और उसके बाद
इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनके टाइम पीरियड में एक बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था जैन प्रकाश, जो जिसके राइटर थे उदय भट्ट, जिसके राइटर थे। और इन्होंने वुलर लेक के ऊपर क्या किया था, एक छोटा सा आइलैंड ही बनाया था जिसका नाम था जैन लेक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है। इन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई श्रीनगर के अंदर, खानगाह मौला। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक आली मस्जिद भी बनवाई इन्होंने श्रीनगर के अंदर। उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी इन्होंने मस्जिदें वगैरह बनाई। इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा किया। जो लास्ट रूलर हैं इस टाइम पीरियड के, वो हैं शाह मीर डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं, उनका नाम है हबीब शाह। 1575 से लेकर 1561 का तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, अटैक्स करते हैं कौन, मुगल के एम्परर अकबर अटैक करते हैं, अपनी मिलिट्री भेजते हैं और अपना एक चीफ भी भेजते हैं, एक अपना ऐसे मान के चलो गवर्नर भेजते हैं जिसका नाम होता है कारा बहादुर। लेकिन हबीब शाह के उस टाइम पे एक मिनिस्टर हुआ करते हैं गाजी चक, वो काफ़ी कैपेबल और अच्छी फोर्स थी इनकी। ये मुगल को वहाँ पे डिफीट करते हैं रजौरी में, और वहाँ से मुगल दोबारा दिल्ली की तरह वापस चल पड़ते हैं, और गाजी चक बहुत ही यहाँ पे पावरफुल बन जाते हैं। जब वो पावरफुल बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हबीब शाह को ही डिसमिस कर देते हैं, उनको ही थ्रोन से हटाकर थ्रोन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और यहाँ पे चक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर चक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होती है, चक डायनेस्टी की जब इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो टाइम पीरियड क्या रहता है, टाइम पीरियड 1555 से लेकर 1586 का टाइम पीरियड रहता है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, इनका रियल नेम है नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, इनका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड जो इनका रहता है, इनका टाइम पीरियड जो है वो 1555 से लेकर 1561 तक रहता है। और ये जो हैं इनके टाइम पीरियड में जो रीजन ऑफ सुखादेव है, वो कश्मीर में दोबारा आते हैं। और यहाँ पे ये जो नसीरुद्दीन है, ये बिलोंग कहाँ से करते थे, ये एक दर्द टेरिटरी थी गिलगित हुजा से, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। और इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इनके टाइम पीरियड पे मुगल रूलर्स बाबर हुमायूं ने यहाँ पे अटैक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे नाकाम रहे, इन्होंने उनको एंटर नहीं होने दिया। ठीक है, और जब इनकी डेथ होती है, इनके डेथ होने के बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे रूलर्स आते हैं। उनमें से एक रूलर का नाम होता है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक क्या करते हैं, जब उनके फादर्स की डेथ होती है, अली शाह चक, ये इनके फादर हैं और ये भी इनसे पहले रूलर्स रहते हैं। इनके फादर्स के जब डेथ होती है, उसके बाद ये खुद ये रूलर बनते हैं। और खब्बा खातून जो एक बहुत ग्रेट पोइटेस, चार्मिंग पोइटेस से ये शादी कर लेते हैं। यूसुफ शाह चक हब्बा खातून से शादी कर लेते हैं और गुलमर्ग और सोनमर्ग को अपने हॉलीडे रिसोर्ट बना देते हैं। और उसके बाद इनको बुलाया जाता है दिल्ली अकबर से बात करने के लिए, लेकिन इनको धोखे के साथ बिहार की एक जेल में बंद कर दिया जाता है और वहाँ से इनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। फिर आगे इनके बेटे याकूब शाह चक वो रूलर ऑफ कश्मीर बनते हैं और इनको डिफीट कर देते हैं मुगल आर्मी के एक गवर्नर कासिम खान। हरीपुरा में इनकी बैटल होती है और वो इनको हरा देते हैं और यहाँ से मुगल रूल की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है यहाँ पे कश्मीर के अंदर। मुगल रूल की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, 1556 से लेकर 1753 तक रहते हैं ये। और पहली बार अकबर ने विज़िट किया था 1589 में। उसके बाद इनके टाइम पीरियड पे एक स्कॉलर होते हैं मोहम्मद हसन, जो कि कश्मीरी स्कॉलर होते हैं, वो अकबर के कोर्ट में रहते हैं। और राजा टोडरमल को ये फाइनेंस मिनिस्टर अपना अपॉइंट करते हैं, जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं उस वक्त दिल्ली दरबार के, जहाँ पे अकबर का रूल, मुगल्स का रूल रहता है। और इनके 9 रत्न होते हैं, वो हम जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक खारी पर्वत, वहाँ पे एक फोर्ट बना होता है, उसकी ये फोर्टिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन करते हैं। और उसके बीच में एक टाउन बनाते हैं, नगर एक टाउन बनाते हैं। और ये पहले बनाते हैं, और जो अब आपको वो दिखता है, वो अता मोहम्मद खान एक अफगान गवर्नर थे, उन्होंने बनवाया था कि क्या खारी पर्वत। ठीक है, उसके बाद ये 3 बार विज़िट करते हैं कश्मीर के अंदर। इनके टाइम पीरियड में जेरोम ज़ेवियर, उसके बाद बेनिस्ट, ये इनके साथ कश्मीर में आते हैं।
और यहाँ पर ये लद्दाख को भी उस टाइम पीरियड में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर 13 टाइम्स कश्मीर में आते हैं और अपनी बीवी नूर जहाँ को भी साथ में लाते हैं, और ये समर के मंथ जितने भी हैं वो कश्मीर में बिताते हैं। शालीमार बाग ये यहाँ पे बनवाते हैं। उसके बाद निशात बाग जो है आसिफ खान बनाते हैं, जो कि नूर जहाँ के भाई होते हैं। उसके बाद अच्छा बाल वरना स्प्रिंग, जो आज जिसकी जो ये जो इसकी प्रेजेंट शेप है वो जहांगीर ने बनवाई है, दी है, ठीक है। उसके बाद शाहजहां आते हैं। ये चार बार आते हैं कश्मीर के अंदर। गार्डन ऑफ चश्मशाही बनाते हैं, जो अपने बेटे को गिफ्ट करते हैं, दारा शिकोह को, और गवर्नर अली मर्दान खान की मदद से ये बनाते हैं। और उसके बाद दारा शिकोह भी एक परी महल भी बनाते हैं, ठीक है। औरंगज़ेब एक टाइम आते हैं कश्मीर में 1665 में। इनके टाइम पीरियड में फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नियर, और ये अपने टाइम पीरियड में 14 गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। काफ़ी यहाँ पे मुगल्स का यहाँ पे रूल भी अब ख़त्म होने पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब लोग इनके ख़िलाफ़ होते हैं। जो औरंगज़ेब हैं ये काफ़ी इन पे उल्टे उल्टे रूल यहाँ पे लागू करते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी तंग आते हैं। तो आस्ता आस्ता ये भी ख़त्म, यहाँ से मुगल रूल भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब मुगल रूल्स काफ़ी वीक पड़ जाता है, तो 1748 में अफ़गान के एक रूलर होते हैं अहमद शाह अब्दाली। वो क्या करते हैं, अपने कमांडर अज़मतुल्ला खान को भेजते हैं कि जाओ कश्मीर पे अटैक करो और उसको अपने कब्ज़े में करो, लेकिन वो यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो हार जाते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद दो बंदे मीर मुकीम कंत और ख्वाजा ज़ाहिर दिदमारी, ये अहमद शाह अब्दाली को मिलने के लिए लाहौर में जाते हैं। वो उस टाइम लाहौर पे आए हुए होते हैं। कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो काबुल के रहने वाले हैं, वो लाहौर में आए हुए होते हैं। और 1752 में ये दो बंदे जाते हैं, वो जाके उनसे कहते हैं कि कश्मीर में आप चलो, औरंगज़ेब मुगल्स ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, आप अपने कंट्रोल में करो, आप रूल चलाओ और शायद हमें कुछ राहत मिले। तो ये 1753 में अपने एक और गवर्नर को भेजते हैं, अब्दुल्ला खान अस्क इकासी को, और वो वहाँ पे मुगल्स को हरा देते हैं और यहाँ पे अफ़गान रूल की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ से अफ़गान रूल चलना शुरू हो जाता है। तो अफ़गान जो रूलर है, सबसे पहले जो गवर्नर हैं वो अब्दुल्ला खान अस्क इकासी रहते हैं, और अफ़गान रूल को डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे लूट काट की और बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने लोगों पर जुल्म सितम किया। और कहा जाता है कि इनके जो टाइम पीरियड था, किसी पौधे से कोई फूल तोड़ना या गर्दन काटने को बराबर माना जाता था। आप फिर समझ लो कि कितना क्रुएल्टी थी इनके टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब्दुल हसन खान और सुख जीवन राम अब्दुल हसन खान और सुख जीवन राम थे, जो इन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब ये यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए, तो इन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे पीस कायम किया और इन्होंने कोशिश करी कि हम यहाँ पे खुद रूल करें, यहाँ से बाकी वाले अफ़गानी को भगा दें। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को जब ये चीज़ पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, इनके बीच में आपस में कुछ तनाव पैदा करके इन दोनों को आपस में लड़ा के दोबारा से ये क्या करते हैं, 1762 में कश्मीर को अपने कब्ज़े में करते हैं और नूरुद्दीन गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं। 1772 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो जाती है। ये टोटल 28 सूबेदार अपने टाइम पीरियड पे यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, क्योंकि अच्छा रूल चल नहीं रहा था। जो भी यहाँ पे गवर्नर आते थे वो बस अपने बारे में सोचते थे और लोगों की उनको कोई परवाह नहीं थी। तो उस वजह से यहाँ पे इनका रूल अच्छा नहीं चला। उसके बाद एक गवर्नर होते हैं जिनका नाम है आमिर खान जवान शेर। ये अमीरा का दिल बनवाते हैं। उसके बाद शेरगढ़ फोर्ट ये झेलम के पास बनवाते हैं। उसके बाद कैनाल बनाते हैं, एक नाला आमिर खान कैनाल बनाते हैं, जो लिंक करती है आचर को डल लेक से। उसके बाद गवर्नर अता मोहम्मद खान, जो कॉइन इशू करते हैं। और उसके बाद एक लास्ट गवर्नर इनके होते हैं जब्बर खान। फिर दो बंदे यहाँ से लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह को मिलने के लिए जाते हैं, जिनका नाम बीरबलदार और राजा ककदार होता है। ये दोनों महाराजा रंजीत सिंह को मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, लाहौर में जाते हैं। अब लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, वो उनसे मिलते हैं। अब कहते हैं कि हम मुगल्स के पास गए, हम सॉरी अफ़गानियों के पास गए कि हमें मुगल से बचाओ, और आप चल के हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उससे हमें निजात दिलाओ। तो अफ़गानों ने हमें मुगल से भी ज़्यादा परेशान करके रखा है, अब आप ही हमारे मसीहा हो, तो आप ही चलो कश्मीर पर रूल करो और हमें इनसे मुक्त करो इस अजाब से। तब क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह 30,000 सोल्जर, 6 सोल्जर भेजते हैं और अफ़गानी को डिफीट करते हैं और कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड 1890 से लेकर 1846 तक रहता है। और 1834 में क्या होता है,
1834 में ये लद्दाख, ज़ांस्कर, बालिस्तान उस सभी एरिया को ये कन्क्वीर कर लेते हैं। इनका एक सिख कमांडर होता है वजीर जोरावर सिंह, काफ़ी कैपेबल कमांडर, वो इन सभी एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इनका टाइम पीरियड पे एक बात और याद करना कि महाराजा गुलाब सिंह कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जम्वाल कैवेलरी के। जम्वाल कैवेलरी ऐसा मान के चलो जैसे आर्मी की रेजिमेंट होती है, वैसे ही जम्वाल कैवेलरी इनके आर्मी की रेजिमेंट का नाम था। और उसके वो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो रजौरी और किश्तवाड़ को 1890 में अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये उस टाइम पे क्या होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के। ठीक है, पूरे 10 गवर्नर अपॉइंट किया जाता है इनके टाइम पीरियड पे। जो पहले गवर्नर हैं उनका नाम है दीवान मोतीराम, और ये ऑर्डर देते हैं जामा मस्जिद को बंद करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जितने भी गवर्नर वगैरह थे वो अपॉइंट किए जाते थे लाहौर दरबार से, और लाहौर कश्मीर से बहुत दूर था, तो कश्मीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अच्छे से उनको पता नहीं था। तो गवर्नर्स यहाँ पर कुछ अच्छे काम करते थे और कुछ अच्छे काम नहीं करते थे। तो आस्ता-आस्ता इनका भी रूल यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। आप देखते चलो आगे क्या होता है। लेकिन इनके एक अच्छे फेमस रूलर होते हैं जिनका नाम होता है मियाँ सिंह। ये काफ़ी एक अच्छे रूलर होते हैं। और जो सेकंड लास्ट गवर्नर यहाँ पे जो सेकंड हाँ ठीक है, जो सेकंड लास्ट गवर्नर यहाँ पे हैं उनका नाम होता है सिख मोइनुद्दीन। सिख मोइनुद्दीन सेकंड लास्ट यहाँ पे गवर्नर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जामिया मस्जिद को दोबारा से ओपन कराते हैं और शंकराचार्य टेम्पल को रिपेयर कराने का काम लगाते हैं और उसको रिपेयर कराते हैं। इनके बाद इनके बेटे लास्ट गवर्नर जिनका नाम होता है शेख इमामुद्दीन। ये लास्ट गवर्नर टाइम पीरियड 1845 से लेकर 1846 में। लेकिन जब सिख रूल कश्मीर में होता है, ये कश्मीर को 6 परगनाज में डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये यहाँ पर कश्मीर को डिवाइड करते हैं। और 1839 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है, उसके बाद खड़क सिंह, प्रिंस नौनिहाल, उसके बाद महाराजा दुलीप सिंह जो लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर जो सिख रूलर हैं उसके जो लास्ट रूलर हैं वो महाराजा दुलीप सिंह हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह 1830 में क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह 1830 में जो आपको गोल्डन टेम्पल आपको दिखता है अमृतसर में, उसकी जो गोल्डन कलर की जो कोटिंग हुई है उसके और साइड में, वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई है। और इनके टाइम पीरियड में एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट होते हैं जिसका नाम होता है विक्टर जैकमोंट। वो कश्मीर में विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी बहुत ही यहाँ पे लोगों की खस्ता हालत है। ये भी अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पाते कश्मीर को। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जैसे विलियम मोरक्राफ्ट। उसके बाद रेनिल टेलर आते हैं, वो भी कश्मीर में विजिट करते हैं। यहाँ पे भी वो देखते हैं कि कश्मीर की हालत काफ़ी ख़राब है। उस टाइम पीरियड पे एंग्लो सिख वार भी हिंदुस्तान के अंदर सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में वार चल रही होती है। और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिखों को ओवरटेक कर जाते हैं, और ओवरटेक करने की वजह से यहाँ पर भी ब्रिटिशर ओवरटेक कर लेते हैं और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं महाराजा दुलीप सिंह के बीच में और हेनरी हार्डिंग के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 9 मार्च 1846 में ये ट्रीटी साइन होती है। और महाराजा दुलीप सिंह को ब्रिटिशर्स कहते हैं कि 15 मिलियन रुपीज़ पे करो। उसके बाद जब वो पे नहीं कर सकते तो कोहिनूर जैसे हीरे और ब्याज से लेके इंदिस के बीच में जितना भी रीजन होता है उसको वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इनसे छीन लेते हैं। जब ये उनसे लेते हैं तब जो महाराजा गुलाब सिंह हैं जो उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर से कश्मीर को खरीद लेते हैं। एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई और 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, और इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं गुलाब सिंह के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे फेडरिक हो गए, मेजर लॉरेंस वगैरह हो गए, इनके बीच में क्या होती है, ट्रीटी साइन होती है। और 7.5 मिलियन ननक शाही रुपीस देकर गुलाब सिंह इसको खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पर रूल करते हैं। और गुलाब सिंह की अगर बर्थ की डेट देखी जाए वो 1792 में इनका जन्म होता है, और इनके जो फादर का नाम होता है मियाँ किशोर सिंह जम्वाल, और इनका जो वाइफ है उनका नाम होता है महारानी रकवाल। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर तब उसकी अलग बाउंड्रीज की डिमार्केशन की जाती है। लेकिन इनके टाइम पीरियड पे आतंकवादी संगठन, आप ऐसे मान के चलो बमबाज, खोखास, गलवाज, ये तीनों संगठन रहते हैं।
ये बहुत पावर में रहते हैं, लेकिन ये उनकी पावर्स को ख़त्म करते हैं। और महाराजा गुलाब सिंह क्या करते हैं, राशनिंग ऑफ राइस, जो आपको अभी भी राशन वगैरह मिलता है, ये राशनिंग ऑफ राइस ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये चलाते हैं। उसके बाद पुरमंडल टोन बनाते हैं, धर्मथन ट्रस्ट बनाते हैं, और बैगर सिस्टम को भी ये इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये अपने टाइम पीरियड में क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, ये 3 प्रोविंसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, कमराज और मराज, और जम्मू की 4 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, कुप्पल, किश्तवाड़ और जसरोटा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। और इनके टाइम पीरियड पे हार्डिंग, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, जो उस टाइम ब्रिटिश के गवर्नर जनरल होते हैं, वो कश्मीर में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कश्मीर को काफ़ी इन्होंने अच्छे से संभाला होता है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर घूम फिर के वापस चले जाते हैं। और 1851 में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पीरियड पे होती है, और इन्होंने लेह को अपनी समर कैपिटल और अस्कत को अपने विंटर कैपिटल बनाया होता है। ठीक है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की बात की जाए, महाराजा रंजीत सिंह महाराजा गुलाब सिंह के बाद आते हैं। ये महाराजा गुलाब सिंह के बेटे होते हैं, और ये जम्मू को क्या करते हैं, 7 वजारत में और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड करते हैं। 7 वजारत मतलब ऐसे ही मान के चलो कि 7 डिस्ट्रिक्ट में कर लेते हैं और कश्मीर को 6 डिस्ट्रिक्ट में कर लेते हैं। और ये एक सदर अदालत बनाते हैं, जिसको चीफ कोर्ट भी कहते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में। उसके बाद क्रिमिनल कोड आरपीसी को ये लागू करते हैं। उसके बाद ये हर डिस्ट्रिक्ट में 3 डिपार्टमेंट बनाते हैं, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद रावलपिंडी से श्रीनगर कार्ट रोड ये बनवाते हैं, जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है। अब तो वो नई कार्ट रोड होगी, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बनाई। पोस्टल सर्विसेज को चलाते हैं, टेलीग्राफ को ये इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है इनके टाइम पीरियड में, और रंबी रेशम टेम्पल भी बनवाते हैं। उसके बाद टैक्स रिड्यूस करते हैं, ये लोगों पर टैक्स जितने भी ज़्यादा लगते थे उनको कम करते हैं। 1856 से लेकर 1885 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ये जो डोगरा रूल है, डोगरा रूल की बात की जाए, ये ज़्यादातर जम्मू की हिस्ट्री के साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आप जब हम जम्मू की हिस्ट्री में पढ़ें तो हम वहाँ से ईजिली इसको कंबाइन करके याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम है महाराजा प्रताप सिंह। 1885 से लेकर 1925 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, और ये एल्डर सन होते हैं महाराजा रणबीर सिंह के। ठीक है। और इनके टाइम पीरियड पे जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी मॉडर्नाइज हो जाता है। ये बैगर सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, झेलम वैली कार्ट रोड बनाते हैं, कोला से बारामूला टाउन तक और वहाँ से श्रीनगर तक। उसके बाद बनिहाल कार्ट रोड को ये पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं 1922 में। सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन ये बिछाते हैं। सियालकोट पाकिस्तान में है, अभी भी आपको पुल वगैरह उस रास्ते में बने हुए दिखेंगे। जो पटड़ी है वो तो अब दब चुकी है, क्योंकि 1890 में बनी हुई चीज़ अब कहाँ है, यहाँ पर मिलती है। उसके बाद टेलीफोन वगैरह लेके आते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, प्रताप कैनाल, झेलम कैनाल, रणबीर कैनाल, उज कैनाल, इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा 1907 में लगता है। उसके बाद हरवान वाटर रिजर्वायर ये बनाते हैं। डिपार्टमेंट बनाते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए और माइनिंग वगैरह के लिए, जहाँ से आप हमको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, वो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर के अंदर लगाते हैं, सिल्क फैक्ट्री, और प्राइमरी एजुकेशन पर भी फोकस करते हैं। उसके बाद प्रताप कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज 1905 में श्रीनगर के अंदर बनाते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 जम्मू के अंदर बनाते हैं। उसके बाद हाउस बोट इनके टाइम पीरियड बनना शुरू हो जाती है। जो फर्स्ट हाउस बोट है उसको कश्मीर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद महाराजा हरि सिंह, इनके बाद महाराजा हरि सिंह आते हैं, जो इनके भतीजे हैं रिश्ते में, इनके भाई के लड़के होते हैं। इनके भाई का नाम अमर सिंह है, ये उनके लड़के हैं। 1925 से लेकर 1948 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, और ये महाराजा प्रताप सिंह के नेपच्यू हैं, यानी कि भतीजे होते हैं। ये क्या करते हैं अपने टाइम पीरियड में, चाइल्ड मैरिज को बैन करते हैं। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर देते हैं, कि कंपलसरी जितने भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी तक पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ये स्कूल में डायरेक्टोरेट्स वगैरह को अपॉइंट करते हैं, कि आप जाके स्कूल की कंडीशन देखो कि कैसे वहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, उसके लिए ये इनको अपॉइंट करते हैं। JNK बैंक की स्थापना करते हैं, और हेड ऑफिस इसका श्रीनगर में बनाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट 1929 में बनाते हैं,
और स्टेट सब्जेक्ट का जो आइडिया है वो भी यही लेकर आते हैं। ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन हो जाता है, जब कश्मीर भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। उससे पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती है, ये हिंदुस्तान से अलग प्रिंसली स्टेट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तब ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे डॉक्टर करण सिंह को रीजेंट करके खुद JNK को छोड़ के बॉम्बे चले जाते हैं, और 1961 में इनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर ये कभी वहाँ से वापस नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपने एक टाइम पीरियड पे 1934 में एक फर्स्ट लेजिस्लेचर कश्मीर की बनाई थी, जिसमें PM थे और बाकी 75 मिनिस्टर्स थे। उस सभी सभा को राज्य सभा के नाम से जाना जाता था। आई होप कि आपको ये पूरी हिस्ट्री क्लियर हुई होगी और आपको समझ आया होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने एंशंट के बारे में पढ़ा था, जैसे MMKK की हमने सीक्वेंस चलाई थी, MMKK। अगर आपने याद रखना है MMKK महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर और काकड़ डायनेस्टी, ये हमारे आगे एंशंट की। उसके बाद अगर बात की जाए मेडिवल की अगर बात की जाए UGL आप ऐसे मान लो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये आपका बन जाएगा। U से उत्पला डायनेस्टी, G से गुप्ता डायनेस्टी, L से लोरा डायनेस्टी। उसके बाद DM आता है, DM मतलब देव डायनेस्टी। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी आती है, DM देव डायनेस्टी। M से कौन सी बनती है, एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं। M से हमारे आ जाती है शामी डायनेस्टी, सॉरी, ठीक है, शामी डायनेस्टी। M से हमारी देव के बाद कौन से आ जाती है, शामिर डायनेस्टी आ जाती है। शामिर डायनेस्टी के बाद CM रखो आप, CM मतलब चक डायनेस्टी। उसके बाद मुगल एम्पायर। उसके बाद AS और D, ASD मतलब अफगान रूल, सिख रूल और डोगरा रूल। ये सभी आगे चलता है और हमारी हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपकी फीडबैक है वो ज़रूर देना। और ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करना था। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।